आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 5 का ईवीएस का पेपर जो अभी दिसंबर 2025 में हुआ है। तो आइए चलिए सॉल्व करते हैं इसे। फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज का है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें एक प्रश्न दिया होगा और 4 उत्तर दिए होंगे। सो फर्स्ट इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड गुजरात। तो ये उत्तराखंड में है, गलत टिक लग गया है। सो वी विल टिक हियर, है ना। तो जो सही लगता है वहाँ पे हमें टिक करना है। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज नॉट द कैपिटल ऑफ अ स्टेट। अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ और शिमला। अहमदाबाद जो है वो गुजरात की राजधानी कैपिटल नहीं है अब, है ना। तो यहाँ पे हम टिक लगाएंगे। पल्स पोलियो प्रोग्राम इज टू इरेडिकेट दिस डिजीज। इरेडिकेट होता है खत्म करने के लिए। पल्स पोलियो अभियान किस चीज़ को खत्म करने के लिए चलाया गया है? तो ऑप्शंस है कैंसर, बीपी, एनीमिया और पोलियो। तो आंसर है पोलियो। वी विल टेक हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सचिन तेंदुलकर इज रिलेटेड टू विच गेम। सचिन तेंदुलकर जो है वो इनमें से किस गेम के साथ रिलेटेड है? वॉलीबॉल, चेस, क्रिकेट और फुटबॉल। सो सभी को पता है क्रिकेट से, है ना। नाटी इज अ ट्रेडिशनल डांस ऑफ विच स्टेट। नाटी किस स्टेट की जो है ट्रेडिशनल डांस है? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। सो वी विल टेक हिमाचल प्रदेश एज राइट ऑप्शन। विच साइड ऑफ द रोड शुड वी वॉक ऑन। हमें सड़क के किस किनारे चलना चाहिए? तो हमने अक्सर पढ़ा है ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट, लेकिन ये रूल लागू होता है सिर्फ गाड़ियों के लिए। जो पैदल चलने वाले हैं वो राइट साइड पे चलेंगे। सो वी विल टेक हियर राइट। व्हीकल्स जो हैं वो लेफ्ट साइड पे चलेंगे और इंसान जो हैं वो राइट साइड पे चलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं मामिड़ी तांड्रा। मामिड़ी तांड्रा क्या चीज़ है? पिकल है, अचार है, जूस है, आम पापड़ है या फ्रूट है? तो हमने ये चैप्टर में पढ़ा है कि ये क्या है, आम पापड़ है। विच इंसेक्ट कॉज मलेरिया। किस इंसेक्ट या कीड़े की वजह से मलेरिया होता है? फ्लाई, मक्खी, बटरफ्लाई, तितली, मॉस्किटो या हनी बी, शहद की मक्खी। तो किससे होता है मलेरिया? मॉस्किटो से। वी विल टेक हेयर। विच प्लेस इज नोन एज कोल्ड डेजर्ट। जम्मू, लेह, शिमला, राजस्थान। सो लेह को हम टिक करेंगे। लेह इज ऑल्सो नोन एज कोल्ड डेजर्ट। लास्ट वन इज व्हाट इज नॉट फाउंड इन फॉरेस्ट अमंग दीज। इनमें से क्या चीज़ है जो जंगल में नहीं पाई जाती? एनिमल्स, बर्ड्स, शॉप्स, ट्रीज। तो एनिमल भी पाए जाते हैं, जानवर भी होते हैं, पक्षी भी होते हैं, बर्ड्स भी और पेड़ भी होते हैं। सिर्फ क्या नहीं पाया जाता? शॉप्स। तो यहाँ हम टिक कर देंगे। राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आगे ट्रू या फॉल्स लिखना है। ट्रू मतलब सही, फॉल्स मतलब गलत। हिमाचल प्रदेश इज अ प्लेन एरिया। तो हिमाचल हमारा प्लेन नहीं है, पहाड़ियाँ हैं। वी विल राइट हेयर फॉल्स। वी प्ले फ्लूट बाय ब्लोइंग। हम फूक मारकर जो है बांसुरी बजाते हैं। ट्रू। कुचिपुड़ी इज अ फॉर्म ऑफ डांस। भरतनाट्यम की तरह कुचिपुड़ी भी एक डांस फॉर्म है। ट्रू। देयर शुड नॉट बी एनी डिफरेंस बिटवीन गेम्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। लड़के लड़कियों के गेम्स में कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए। ट्रू है ये, ट्रू लिखेंगे। जात्रा वॉज बॉर्न इन खेड़ी विलेज। ट्रू है ये भी। नेक्स्ट है आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स। अ बिग डैश इज गोइंग टू बी बिल्ड ऑन द रिवर। क्या बनने वाला था नदी के ऊपर? एक बहुत बड़ा बांध, डैम। तो हम लिखेंगे यहाँ पे डैम, अ बिग डैम। डैश हैज़ टू बी स्प्रेड ऑन द क्रॉप्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इंसेक्ट्स। क्या छिड़कते हैं हम फसलों पर ताकि उन्हें कीड़ों से बचाया जा सके? तो हम छिड़कते हैं कीटनाशक, जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स। आवर ट्रेट्स, हमारे गुण, रिजेंबल करते हैं विद आर डैश मेंबर्स। कौन से मेंबर से? हमारे फैमिली मेंबर से। हमारी आंखें, हमारे बाल, हमारी हाइट, ये सब मैच करता है हमारे फैमिली मेंबर से। वी शुड क्रॉस डैश ओनली ऑन जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग कैसी होती है? सफ़ेद काली पट्टियाँ सड़क के बीचों बीच बनी होती हैं, सो दैट कि उससे हम सड़क क्रॉस कर सकें, है ना। पश्मीना वूल इज कलेक्टेड फ्रॉम डैश। पश्मीना वूल जो है वो किससे कलेक्ट की जाती है? तो मैंने बताया था चांगथांग में जो गोट्स होती हैं उनसे मिलती है। तो हम यहाँ लिखेंगे चांगथांगी गोट। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। रेबो क्या है? एक कोनिकल टेंट होता है ना, यहाँ पे करेंगे इसको मैच। अर्थक्वेक क्या है? नेचुरल डिजास्टर है ना, एक आपदा है, प्राकृतिक आपदा। अमावस्या क्या होती है? अमावस्या और पूर्णिमा दोनों रिलेटेड है मून से, चांद से। ठीक है, तो अमावस्या को हम करेंगे मून से रिलेट। एनाफिलीज, ये मच्छर का नाम है जो मलेरिया हमें फैलाता है। तो एनाफिलीज को हम मलेरिया के साथ कनेक्ट करेंगे। जूले जूले, ये लेह और लद्दाख की तरफ बोलते हैं जब आपको वेलकम किया जाता है। तो हम यहाँ वेलकम के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिसाइड ऑयल व्हाट एल्स इज फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ। अर्थ में तेल के अलावा और क्या चीज़ मिलती है? तो जितनी भी मेटल्स हैं, कोयला है, मेटल्स है, आयरन, गोल्ड, डायमंड, ये सब मिलता है ज़मीन के बहुत अंदर, और ग्राउंड वाटर, पानी भी मिलता है। सो वी विल राइट डीप इनसाइड अर्थ बिसाइड ऑयल वेरियस मिनरल्स लाइक कोल, आयरन, ओर, गोल्ड, डायमंड्स एंड लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्राउंड वाटर आर कॉमनली फाउंड। ठीक है, तो पृथ्वी के अंदर ये सब मिलता है हमें। वट डज द क्लीनिंग, हु डज द क्लीनिंग इन योर स्कूल? तुम्हारे स्कूल में क्लीनिंग का काम कौन करता है? तो यहाँ तो हम सब मिलके करते हैं, है ना। सो वी विल राइट है वी इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स एंड टीचर्स डू द क्लीनिंग। सम टाइम आवर पेरेंट्स ऑल्सो हेल्प टू मेक द स्कूल कैंपस क्लीन। कई बार हम अपने पेरेंट्स को भी बुलाते हैं, है ना, जैसे एसएमसी के थ्रू बुलाते हैं मीटिंग्स में, तो हम कैंपस ब्यूटिफिकेशन करते हैं उनकी मदद से, मतलब अपने आसपास की सराउंडिंग और स्कूल को क्लीन बनाते हैं। अदर देन ट्रीज वट ऑल इज देयर इन अ फॉरेस्ट? पेड़ों के अलावा क्या क्या मिलता है जंगल में? तो पेड़ों के अलावा मैंने तुम्हें बताया था बहुत सारी जड़ी बूटियाँ, मेडिसन्स और बहुत सारे फर्न, फंगस, ये सब मिलते हैं, है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अदर देन ट्रीज मैनी श्रब्स, हर्ब्स, फर्न्स एंड फंगी कैन बी फाउंड इन फॉरेस्ट। इट इज़ होम टू मैनी एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स। तो जो जंगल है वो बहुत सारे जानवरों और इंसेक्ट, कीड़े मकोड़ों का घर भी है, जो हमें नॉर्मली यहाँ नहीं दिखेंगे लेकिन जंगलों में दिखेंगे। वट डू यू लर्न फ्रॉम योर एल्डर्स? अपने बड़ों से हम क्या क्या सीखते हैं? तो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स नहीं बनाए हैं, सिर्फ एक एक वर्ड लिखा है, तो आपने एज इट इज़ लर्न करना है। विजडम, लाइफ स्किल, जीवन जीने की कला, मॉरल वैल्यूज़, क्या अच्छा है क्या बुरा है, अपना कल्चर, अपने कस्टम्स, रीति रिवाज, ये सब हम कहाँ से सीखते हैं? अपने बड़ों से। दिस ऑल कैन बी लर्न फ्रॉम आवर एल्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन योर हाउस व्हाट इज डन टू प्रोटेक्ट ग्रेन एंड पल्सेस फ्रॉम इंसेक्ट्स? फसलों को या दालों को किस तरह से, अनाज और दालों को कीड़ों से बचाया जा सकता है? तो फर्स्ट है एयर टाइट स्टोरेज, कीपिंग दैम इन एयर टाइट कंटेनर्स, उनको एयर टाइट डब्बों में बंद करके रख दें। सन ड्राइंग्स, ड्राइंग द ग्रेन्स एंड पल्सेस इन डायरेक्ट सनलाइट, उनको सुखा के रखें, है ना, कुछ कुछ अंतराल के बाद उन्हें दोबारा से धूप दिखाते रहें। यूजिंग नेचुरल रिपेलेंट लाइक ड्राइड नीम लीव्स, बे लीव्स या क्लोव्स, कई बार हम दालों में बे लीव्स भी डालते हैं, नीम के पत्ते भी डालते हैं और लौंग भी डालते हैं, उससे भी कीड़ा नहीं लगता है। व्हाट थिंग्स शुड बी कंसीडर्ड एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक? तो अर्थक्वेक के टाइम पे सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो मैंने यहाँ पे लास्ट में लिखा है, बट आप उसको पहले याद करिएगा। ड्रॉप, कवर एंड होल्ड ऑन, अपने आप को गिरा दो, ज़मीन पे लिटा दो, कवर करो और होल्ड कर लो किसी चीज़ से। ठीक है, तो ड्रॉप करना है, अपने आप को कवर करना है, किसी चीज़ के नीचे जाके उसको कस के पकड़ना है जब तक कि वो हिलना बंद ना हो जाए। मूव टू एन ओपन एरिया अवे फ्रॉम बिल्डिंग, ट्रीज और वायर्स, अगर आपके घर के पास कोई खुला मैदान है तो जाके वहाँ खड़े हो जाइए जहाँ पे बिल्डिंग, पेड़ गिरने का खतरा ना हो। मूव अवे फ्रॉम विंडोज, ग्लास और एनीथिंग दैट कुड फॉल, अगर आप घर पे ही हो तो कॉर्नर्स पे जाइए, किसी भी ऐसी चीज़ के पास खड़े मत रहिए जो गिर सकती है। सो दीज आर द थिंग्स वी शुड कीप इन माइंड। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। शुड गेम्स फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स बी डिफरेंट? एक्सप्लेन इट, क्या लड़के लड़कियों के लिए गेम्स अलग अलग होनी चाहिए? एक्सप्लेन कीजिए। तो गेम्स शुड नॉट बी डिफरेंट बेस्ड ऑन जेंडर बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी इज बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। गेम्स अलग अलग नहीं होनी चाहिए क्योंकि सभी को फिजिकल एक्टिविटी करने की ज़रूरत होती है। द फोकस शुड बी ऑन इंडिविजुअल इंटरेस्ट, बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। ऑल द चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज, सभी बच्चों को एनकरेज किया जाना चाहिए टू पार्टिसिपेट इन गेम्स, पार्टिसिपेट करने के लिए गेम में, क्योंकि इससे डेवलप होती हैं स्किल्स। कौन कौन सी? फिटनेस की स्किल डेवलप होगी, आप टीम वर्क कर पाओगे, आप एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर पाओगे। सो दीज आर द थिंग्स कि बच्चों को गेम्स में पार्टिसिपेट ज़रूर करवाना चाहिए और गेम्स अलग अलग नहीं होनी चाहिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जूम फार्मिंग? एक्सप्लेन इट। जूम फार्मिंग इन्वॉल्व्स क्लीनिंग अ पैच ऑफ लैंड बाय कटिंग डाउन और बर्निंग। जंगल में क्या करते हैं आदिवासी? एक पैच लेते हैं, उसके पेड़ों को काटते हैं, जलाते हैं और फिर उसको खेती के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड बर्निंग द वेजिटेशन एंड देन यूजिंग दैट लैंड फॉर कल्टिवेशन अंटिल द सॉइल फर्टिलिटी डिप्लीट्स, जब तक कि उसकी उपजाऊ क्षमता कम नहीं हो जाती, और जब ऐसा होता है तो वो उस ज़मीन को छोड़ देते हैं। ठीक है, द फार्मर देन अबंडन दिस लैंड, इस ज़मीन को ऐसे ही छोड़ देंगे टू रीजनरेट इट्स फर्टिलिटी ओवर टाइम, जब तक कि वो फर्टिलिटी दोबारा से गेन नहीं कर पाते। ठीक है, तो वो एक ही ज़मीन पर नहीं लगे रहते, वो उस पैच पे खेती करेंगे, उसके बाद छोड़कर दूसरे पैच पे चले जाएंगे और कुछ महीनों या कुछ सालों तक उस पैच पे वो काम नहीं करेंगे। व्हाट इज़ हाउस बोट? इट इज़ अ टाइप ऑफ बोट दैट हैज़ बीन मेड लाइक अ हाउस, एक ऐसी बोट जिसको हाउस की तरह बनाया गया है। इट फ्लोट्स ऑन वाटर, ये पानी पे तैरती है। इट इज़ अ बोट विद रूम्स, बेड्स एंड किचन्स,
इस बोट पे कमरे भी हैं, बिस्तर भी है और किचन भी है। ऑफन फाउंड इन केरला एंड कश्मीर, ऑफन मतलब ज़्यादातर ये केरला और कश्मीर में देखी जाती हैं इस तरह की बोट्स जहाँ पे लोग रहते हैं परमानेंटली, है ना। व्हाट काइंड ऑफ प्रोग्रेस वुड यू लाइक टू सी इन योर एरिया, अपने एरिया में आप क्या क्या प्रोग्रेस देखना चाहते हैं। अपने एरिया में हमें बेटर रोड्स चाहिए, अच्छे स्कूल्स चाहिए, गुड स्कूल्स, बिग पार्क और प्लेग्राउंड चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, बेटर ट्रांसपोर्ट, आने जाने की अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर फैसिलिटी, 24 घंटे पानी और बिजली उपलब्ध होना चाहिए, और क्लीन सराउंडिंग, आपके आसपास गंदगी नहीं होनी चाहिए। सो दिस काइंड ऑफ प्रोग्रेस जो सभी अपने एरिया में देखना चाहते हैं, है ना। आप जहाँ रहते हो वहाँ पे ये सब फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट शुड एंड व्हाट शुड नॉट बी डन वाइल क्रॉसिंग द रोड। इसमें दो चीज़ें पूछी गई हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आंसर भी दो पार्ट्स में है। वी शुड डू, हमें क्या करना चाहिए, स्टॉप, लुक एंड लिसन, हमें सड़क पार करते हुए पहले रुकना चाहिए, फिर देखना चाहिए, फिर सुनना चाहिए कहीं दूर से आवाज़ तो नहीं आ रही गाड़ी की, फिर क्रॉस करें। वेट फॉर द सिग्नल, अगर सिग्नल पे खड़े हैं ट्रैफिक सिग्नल पे तो वहाँ उसका वेट करें। जेब्रा क्रॉसिंग और फुटपाथ का यूज़ करें। वॉक केयरफुली एंड क्विकली, ठीक है, सड़क खाली है तो केयरफुली उसको क्रॉस करना है। वी शुड नॉट, हमें क्या नहीं करना चाहिए, रन और प्ले ऑन द रोड, खेलना नहीं चाहिए, दौड़ना नहीं चाहिए। नेवर जंप ओवर रेलिंग्स, रेलिंग लगी है तो उसको जंप नहीं करना चाहिए। एंड नेवर यूज़ फ़ोन और हेडफोन, कभी भी फ़ोन पे बात करते हुए या हेडफोन लगा के चलना नहीं चाहिए सड़क पर। व्हाट आर द यूजेज ऑफ सनलाइट, ये लास्ट क्वेश्चन है, सनलाइट का क्या यूज़ है। इट कीप्स अस वार्म, हमें गर्म रखती है। इट ड्राइज वेट क्लोथ्स, सूखा करती है ये कपड़ों को। इट हेल्प्स टू क्रिएट सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी क्रिएट करने में मदद करती है। इट हेल्प्स प्लांट्स टू मेक देयर फूड, पेड़ पौधों को खाना बनाने में मदद करती है। एंड सनलाइट हेल्प आवर स्किन टू मेक विटामिन डी, जो हमारी हड्डियों के लिए और स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये था आपका दिसंबर 25 का पेपर।